जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोज़ाना 10 मिनट 50 प्रश्न की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मार्डॉक ने विवाह के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो इन्होंने बताए थे दोस्तों 3 उद्देश्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलीन ने विवाह के कितने उद्देश्य बताए? तो गिलीन ने बताए थे 5 उद्देश्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह का ऐसा नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समूह जाति में ही विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों हम अंतर्विवाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो सही है वो अपने को बताना। तो देखिए, जर्मन तानाशाह हिटलर ने आर्य व यहूदी के बीच विवाह को अपराध घोषित किया। सही बात है। भारत में सगोत्र विवाह जो एक अंतर्विवाह है जिसको 1948 में मान्यता प्रदान की, ये भी सही है। भारत में लुसाई की कुकी जनजाति गोत्र बहिर्विवाह का पालन करते हैं, ये भी सही है। माता पिता के कुछ पक्ष की कुछ पीढ़ियां आपस में विवाह नहीं करती, इसे सपिंड बहुविवाह कहते हैं, ये भी सही है। धर्म भाई बहन या किसी एक वस्तु पेड़ या पशु पक्षी को आराध्य मान ले, अर्थात एक ही टोटम को मानने वाले परस्पर विवाह नहीं करते हैं, तो उसे टोटम बहिर्विवाह कहते हैं, ये भी सही है। तो सभी कथन जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? अब जो गलत है वो अपने को बताना था। देखिए, संताल जनजाति में विदुर व विधवा परस्पर विवाह नहीं करते, ये भी सही है। लाखेर व श्यामा नागाओं के एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से अर्थात सौतेली माताओं से भी विवाह करता है, ये भी सही है। लाखेर जनजाति में पिता अपने पुत्र की विधवा स्त्री से भी विवाह कर सकता है, ये भी सही है। घोड़ जनजाति में दादा पोती का विवाह नहीं होता, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना कि सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विवाह भारतीय समाज में विवाह का उत्तम प्रकार नहीं माना जाता है? तो भारतीय समाज में जो दोस्तों गंधर्व विवाह को जो है उत्तम प्रकार का नहीं माना जाता है। निम्न में से किस विवाह को उत्तम या सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो देखिए, इनके अंदर देखा जाए तो ब्रह्म विवाह को जो है उत्तम या सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो जो गलत है वो अपने को बताना। तो देव विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है, जो ब्राह्मण यज्ञ का सही ढंग से संपादन करता है उसके साथ कन्या का विवाह होता है, ये भी सही है। आर्ष विवाह में 1 वर्ष से 2 जोड़ी बैल कन्या के पिता द्वारा, ये भी सही है। प्रजापति विवाह में कन्या का पिता यज्ञशाला में बैठकर वर को आदेश देता है कि वर वधु के साथ मिलकर अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करे, ये भी सही है। गंधर्व विवाह में कन्या का पिता वर से वधु मूल्य प्राप्त करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब जो सही है वो अपने को बताना है। पैशाच विवाह सबसे अधम माना जाता है, सही बात है। राक्षस विवाह को क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। किसी का अपहरण कर उससे विवाह करना राक्षस विवाह या अपहरण विवाह कहलाता है, सही है। वर्तमान में हिंदुओं में ब्रह्म व असुर विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, सही है। वास्यायन ने राक्षस विवाह का कामसूत्र में आदर्श विवाह माना, ये गलत है। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 अपने सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इनमें से निम्न को सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ अधिनियम दे रखे और दूसरी तरफ जो है उनको बनाने के वर्ष दे रखे हैं। तो देखिए, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाया गया था, सही बात है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 सही है। विवाह सहमति आयु अधिनियम 1891 सही है। और आनंद विवाह अधिनियम 1909 ये भी सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ जो है अधिनियम और दूसरी तरफ प्रयासों द्वारा निर्मित व्यक्ति, मतलब किसके प्रयास से जो है वो बनाई गई, ये दे रखा। सती प्रथा निषेध ये राजा राम मोहन राय जी ने बनवाया था, सही बात है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और शारदा विवाह अधिनियम, इसे हम हरविलास शारदा जो अजमेर के रहने वाले थे, सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, यहाँ भी जो है अपने को वापस सुमेलित करना है। तो शारदा विवाह अधिनियम 1929 ईस्वी में बना था, सही बात है। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 में बना था, सही है। हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक एवं भरण पोषण अधिनियम 1946 में बना था, ये भी सही है। और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब वापस यहाँ पे भी हमने को सुमेलित करना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है। हिंदू उत्तराधिकार एवं हिंदू विधि व निर्वहन अधिनियम 1956 सही है। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 सही है। और दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1986 में हुआ, ये भी सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की आवश्यक शर्तें कौन सी निर्धारित की गई? तो अभी देखिए, विवाह के समय किसी पक्ष का पति पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दोनों पक्षों में से कोई भी विवाह के समय विकृत पागल नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। वर ने 18 वर्ष तथा वधु ने 15 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली हो, ये भी जो है उस समय सही था। तो सभी जो है अपने कथन सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विवाह का प्रकार जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए, जनजातियों के अंदर बात करें तो हरण, क्रय, परीक्षा, ये सभी विवाह प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक जो है दोस्तों डॉक्टर कपाड़िया की।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों में विवाह के प्रकार है। तो देखिए मुसलमानों में मुताह, निकाह और फासिद विवाह तीनों प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो सही है वो अपने को बताना है। तो देखिए 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के अनुसार जिनका विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व हो चुका है उन्हें 18 वर्ष की आयु के पहले ऐसे विवाह को मानने से इनकार कर देने का अधिकार दिया गया। सही बात है। हरण विवाह नागा, भील, गोंड तथा संथाल जनजातियों में पाया जाता है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में हरण विवाह को परिवीक्षा विवाह कहते हैं, ये गलत है। और गोंड लोग हरण विवाह को पोसी ओधुर कहते हैं, सही है। तो इस प्रकार 1, 2 और 4 अपने सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है। निम्न में से कौन सा विवाह मुसलमानों में सही व उचित विवाह कहा जाता है? तो देखिए अगर मुसलमानों की बात करें तो इनमें जो निकाह जो विवाह है इसको उचित या सही माना जाता है। घोड़ जनजाति में किस विवाह को दूध लोटावा विवाह के नाम से जाना जाता है? तो घोड़ जनजाति में जो दोस्तों जो आटा साटा विवाह होता है, विनिमय विवाह, विनियम विवाह, इसको जो है दूध लोटावा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो क्रय विवाह में सांसी जनजाति में लोहिया सुइया के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। लंबाड़िया जनजाति में क्रय विवाह को बागा पदम के नाम से जाना जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो अपहरण होता है उसको कहते हैं। छठ विवाह को हो जनजाति में पेट विवाह कहा जाता है, सही है। छठ विवाह को मध्य प्रदेश की कमार जाति में अनादर विवाह कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म। अब जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके प्रतीक चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना। तो देखिए महावीर का सिंह सही है, पार्श्वनाथ का हाथी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात करें दोस्तों तो वो थे ऋषभदेव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थंकर थे वो वाराणसी अर्थात काशी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। जो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं हैं दोस्तों उनको चातुर्याम नाम से जो है जाना जाता है। फिर सूची दी गई है, यहाँ दोनों सूचियों को सम्मिलित कर एक तरफ तीर्थंकर और दूसरी तरफ जो है उनका जन्म स्थान दिया गया। तो देखिए ऋषभदेव इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, संभवनाथ इनका श्रावस्ती में, पद्मनाभ कौशाम्बी में और पार्श्वनाथ काशी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो जो 24वें तीर्थंकर थे वो बिंबिसार से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जो जैन सिद्धांत के अनुरूप है उसकी बात करें दोस्तों तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग भक्ति है, ये तो नहीं है, गलत है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये बिल्कुल सही बात है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है अपने सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैन परंपरा अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं? जो बाहुबली हैं दोस्तों वो ऋषभदेव के पुत्र हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? तो इनमें से देखिए आप, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति ये जो है इनके अनुकूल नहीं है। महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो उस समय दोस्तों जामाली जो है प्रथम विच्छेदक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर परंपरा अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थंकर थी? देखिए ये थी मल्लीनाथ जी को यह श्वेतांबर जो है एक महिला तीर्थंकर मानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वप्रथम वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो सबसे पहले वस्त्र त्याग का आदेश महावीर ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी में उत्पन्न होने वाले धार्मिक आंदोलनों में से कौन से आचार्य नित्यवादी कहा जाता है? नित्यवादी कहा गया है पकुदकच्चायन। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी की जो है भिक्षुणी संघ की प्रधान थी खेमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संतारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों जैन संप्रदाय से संबंधित है। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। तो घोषाल की पहली मुलाकात हुई थी दोस्तों नालंदा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा नाम के जो व्यक्ति का जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म से संबंधित है? जो जैन धर्म से संबंधित है उसके बारे में बताना। तो देखिए अनेकांतवाद ये जैन धर्म से संबंधित है, शून्यवाद ये बुद्ध से आ जाता है, स्यादवाद ये सही है। तो 1 और 3 जो है अपना सही हो जाएगा। फिर
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? वीर निर्वाण युग जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित हैं। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सबसे प्राचीन जैन कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई है दोस्तों चौसा से। कुर्चक एक संप्रदाय था, तो कुर्चक जो है दोस्तों एक जैन धर्म का संप्रदाय था। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी दोस्तों खारवेल ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इनमें से जो सही है वो अपने को बताना दो। प्राचीन जैन ग्रंथों में को आगम कहा जाता है तथा इनकी भाषा प्राकृत है, सही बात है। जैन धर्म का अनुव्रत भिक्षुकों के लिए तथा महाव्रत ग्रस्तों के लिए ये उल्टा कर दिया इसलिए ये गलत है। और जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं गया, किंतु जिनके नीचे रखा गया, ये भी सही। तो 1 और 3 जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।